हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में स्वागत कर रही हूँ। तो आज हम करने जा रहे हैं एस्टेट 2017 का हिंदी का कॉमन पेपर। ठीक है, कॉमन पेपर है भाई ये टीजीटी का। ठीक है, तो जो ये सभी के लिए समान से उपयोगी होगा, समान रूप से भी उपयोगी होगा ये। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं और आज मैं आपको लास्ट 2017 का पेपर करवा रही हूँ। हमारा कौन सा शब्द उर्दू उपसर्ग से निर्मित है। ठीक है, देखो भाई, मैंने उपसर्ग की वीडियो भी मेरे चैनल पर डाल रखी है और मैंने आपको बता रखे है संस्कृत में कितने उपसर्ग हैं, उर्दू में कितने और हिंदी में, और मैंने सभी ये करवाए थे आपको। तो कृपया करके आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। ठीक है, उर्दू उपसर्ग से पूछा है तो खुशबू यही है भाई। ठीक है, इसमें जो खुश है वो तो क्या है, उपसर्ग है उर्दू का, और बू क्या है, मूल वाक्य, मूल शब्द भाई, सॉरी मूल शब्द है। ठीक है, तो इसमें हमारा पहला ही क्वेश्चन क्या होगा, ठीक होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या होगा, ठीक होगा। स्वयं सिद्ध ये कोई उपसर्ग नहीं होता। अध कचा ये क्या है, अध अध हिंदी का उपसर्ग है। किसका है, हिंदी का। निहत्ता निहत्ता, तो नी उपसर्ग किसका है, ये भी क्या है, हिंदी का उपसर्ग है। तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाके आप वीडियो देखना उपसर्ग की, आपके सभी डाउट क्या है क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 32वां हमारा। अशुद्ध, जो अशुद्ध है वो विलोम युग्म को पहचानिए। जो भाई अशुद्ध विलोम शब्द है वो हमको क्या है बताना है। ठीक है, पहला है आध्यात्मिक आदि देविक, तो यही क्या हमारा अशुद्ध है। और भी देख लेते हैं। समरण का विसमरण, ठीक है का सतुल्य सतुत्य, सॉरी भाई सतुत्य, वृद्धि का शय। तो आध्यात्मिक का क्या आएगा हमारा विलोम, आध्यात्मिक का क्या होता है, अनाध्यात्मिक, अनाध्यात्मिक। ठीक है, अनाध्यात्मिक, ये आध्यात्मिक का क्या होता है, विलोम होता है। अगला है किस विकल्प में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। जो गलत है भाई वो बताना है। तो दवाइयाँ, यही गलत है भाई, दवाइयाँ। पुलिसते ठीक है, अपराधिक ठीक है, आभिजात्य ठीक है। दवाइयाँ कैसा लिखा जाता है, दवाइयाँ। ठीक है, छोटी ई नहीं आए, बड़ी ई नहीं आएगी भाई, छोटी ई आएगी। ठीक है, ये बिल्कुल हमारा क्या है, शुद्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 34वां। एक मिनट भाई, अगला क्वेश्चन 34वां क्वेश्चन है किस विकल्प में संधि नियम का उल्लंघन होने के कारण अशुद्ध है। ठीक है, अशुद्ध बताना है। अभिषेक ठीक है, निषेध ठीक है, सुस्ती ठीक है, अनुसांगिक क्या है, गलत है। यही क्या हमारा आंसर है, सी। अगला है किस विकल्प में उन तावाचक तदित प्रत्यय है। उन तावाचक तदित प्रत्यय है भाई, पहले तो जान लो उन वाचक तदित प्रत्यय क्या होता है। ठीक है, तो ये उन वाचक संज्ञाओं से, जो संज्ञा है उन वस्तुओं की लघुता, प्रियता, हीनता। ठीक है भाई, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई हमें प्रिय है, कोई किसी से हमें गिनने आती है, उनको क्या है, उन भाव के ये व्यक्त करते हैं, उनको क्या कहते हैं, उनवाचक तदित प्रत्यय। ठीक है, और उसमें आ जाता है, जैसे मैं आज इसका उदाहरण देखो, इसमें ठकुरा, खटिया, ठीक है, ढोलकी, सपोला, ढोलक, कनकी, चोटा, बहुटी, बछड़ा आदि। ठीक है, ये क्या है, उन वाचक तदित प्रत्यय में आते हैं। तो इसमें उनतावाचक, ये बेता नहीं आएगा, उनवाचक है ये। ठीक है, उनवाचक तदित प्रत्यय है। तो किस में है, बहुटी में है भाई। ठीक है भाई, नापा में नहीं है, चूड़ीहार में नहीं है, दुलेड़ में नहीं है। ठीक है, तो किस में है, बहुटी में। मैं आप सभी को कल आपको प्रत्यय की क्लास प्रोवाइड करवाऊंगी, उसमें मैं ये सभी प्रत्यय आपको करवाने जा रही, तो प्लीज़ मेरी करके मेरी वो क्लास भी आप जरूर देखना। अगला है 36वां। कोमल गात मृदुल बसंत हरे हरे ये पात, उक्त पंक्ति में प्रयुक्त पदों में कौन सा पद विशेषण नहीं है। ठीक है, किस में कौन सा विशेषण नहीं है भाई। ठीक है, मृदुल बसंत इसमें है भाई ये विशेषण।
ठीक है। देखो मृदुल विशेषण, हरे हरे पात, ये पात की विशेषणता है। ठीक है। कोमल भी विशेषण है लेकिन गात नहीं है, एक विशेष्य के रूप में आया है। इसमें कोमल क्या है, विशेषण है। तो हमारा इसका आंसर क्या आएगा, विशेषण क्या नहीं है, गात नहीं है। अगला है हमारा क्वेश्चन 37वां क्वेश्चन भाई, निम्न में से किस विकल्प में कर्मधारय का उदाहरण है बताना है। तो किस में भाई, नील गगन में, नील है जो गगन, इसमें कर्मधारय क्या है, कर्मधारय का उदाहरण, कर्मधारय समास है। सूर्यकृत, बताओ कौन सा इसमें तत्पुरुष समास है, सूर्य के द्वारा कृत। आजीवन अविभाव समास है। रमोपासक में क्या है, इसमें भी वही रमोपासक, इसमें भी क्या है हमारा तत्पुरुष समास है। अगला है, कौन सा विकल्प लिंग संबंधी अशुद्धि से युक्त है, यानी हमें गलत बताना है। पापिनी स्त्री, ठीक है, पापिन, ठीक है। बुद्धिमती, भारिया, हाँ ये भी ठीक है भाई, बुद्धिमती स्त्रीलिंग है। प्रभावशालिनी भाषा, प्रभावशालिनी स्त्रीलिंग है, भाषा, ठीक है। लेकिन गुणवान कन्या नहीं होती, गुणवती कन्या होती है। गुणवती, गुणवान, गुणवती, ऐसे आता है ना, गुणवान गुणवती, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, सी। अगला 39वां क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा शब्द योग रूढ़ है। ठीक है। योग रूढ़ क्या होता है, आपने बहुब्रीहि समास पढ़ा होगा अच्छी तरह से, जो किसी अलग की विशेषता बताए, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, योग रूढ़ कहते हैं। यह चक्षु सर्वा, इसको ये किसको कहते हैं, ये कहते हैं पैनी दृष्टि वाले को। ठीक है, हमारा आंसर भी यही है, पैनी दृष्टि वाला कौन होता है, पैनी दृष्टि वाला, सांप। तो इसलिए क्या है, ये एक योग रूढ़ भी और ये बहुव्रीहि समास का भी उदाहरण है। अगला है, किस शब्द में विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं है। भाई विसर्ग संधि नहीं है वो बताना है, किसमें विसर्ग संधि नहीं है। यश प्लस में धा, यशोदा पे प्लस में दै प्योध, तम प्लस में गुण, तम महा प्लस में, यही है भाई, इसमें नहीं है। इसमें आएगी हमारी गुण संधि, ये गुण संधि का उदाहरण है। ठीक है, मैं ये भी अपने चैनल पे करवाऊंगी भाई संधि, और अच्छी तरह डिटेल में करवाऊंगी। ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन का बटन दबा लेना, जिससे मेरी हर क्लास आपको प्रोवाइड हो जाएगी। अगला, किस विकल्प में नाम धातु क्रिया है। तो किस में है भाई, गरमाना, गर्म से गरमाना। अगला है 42वां है, परुष का समानार्थी प्राय शब्द है। ठीक है भाई, इसका परुष का प्रायवाची बताना है या समानार्थी बताना, बात एक ही है। परुष क्या होता है, कठोर। ठीक है, क्या होता है, कठोर। कठोर को क्या कहते हैं, परुष। पुरुष नहीं है, प्रणाली नहीं है, परख नहीं है, क्या है, कठोर। अगला है, आप भला तो जग भला, वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो इसमें आप आ गया, तो आप किस में होता है, निजवाचक में होता है। ठीक है, निजवाचक का उदाहरण है। संबंध नहीं है, निश्चय नहीं है, पुरुष नहीं है भाई इसमें। अगला है 45वां, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग बोधक नहीं है। जो भाई स्त्रीलिंग बोधक नहीं है वो बताना है, यानी पुल्लिंग बताना, हमने क्या बताना है, पुल्लिंग, पुल्लिंग बताना है। ठीक है भाई, तो मृत्यु क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। रेणु भी स्त्रीलिंग होता है, ऋतु भी स्त्री, लेकिन तालु क्या हमारा पुल्लिंग है। तो आंसर हमारा डी रहेगा। अगला लास्ट क्वेश्चन है भाई इस पेपर का। ठीक है, 45वां, निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य क्या है भाई, गलत है। जो गलत है वो हमें बताना है। तो डै क्या है, उत्सिप्त व्यंजन है। ठीक है, स संघर्ष व्यंजन है, सॉरी, स संघर्ष व्यंजन है। दै स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन कैसे लेके मैं तक होते हैं। रै पार्श्विक व्यंजन, यही हमारा क्या है, गलत है। पार्श्विक क्या होता है, ले को क्या कहते हैं, पार्श्विक कहते हैं। और रै को क्या कहते हैं हम, जो रै है उसको कहते हैं हम लुंठित। ठीक है, लुंठित कहते हैं। देखो भाई, ये मैंने जो ये है आपके भाई एस्टेट 2018 का टीजीटी कॉमन हिंदी का पेपर। ठीक है, जो हिंदी आई थी कॉमन टीजीटी में, उसका पेपर कर रहे हैं 2018 का।
तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से, यानी 31वें क्वेश्चन से। असंगत कथन, असंगत कथन छाटिए। जो भाई गलत है, जो गलत है वो बताना इसमें, ठीक है, जो गलत है। ठीक है। नापाक इरादे से की जाने वाली मंत्रणा, दीप्सा। आगे देखते हैं। दोपहर से पहले का समय, पूर्वाहन, ये बिल्कुल ठीक है। जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाए, लोहम हासक, बिल्कुल ठीक है। बालुका युक्त तट भूमि को क्या कहलाता है? सिकता। तो देखो भाई, इसमें हमारा गलत क्या है? पहला, नापाक इरादे से की जाने वाली मंत्रणा दीप्सा नहीं होती है भाई, क्या होती है? दुर्भी संधि होती है। क्या होती है? दुर्भी संधि। क्या होती है? दुर्भी संधि। दुर्भी संधि याद रखना भाई, नापाक इरादे से की जाने वाली मंत्रणा क्या कहलाएगी? दुर्भी संधि। आगे है, अगला क्वेश्चन है हमारा भाई, किस वाक्य में सर्वनाम, किस वाक्य में सर्वनाम पदबंध का प्रयोग हुआ है? भाई इसमें सर्वनाम पदबंध का प्रयोग और बताना। मेरे रिश्तेदारों में से कोई समय पर नहीं पहुंचा, तो इसमें ही सर्वनाम पदबंध का प्रयोग हुआ है। ठीक है भाई, क्योंकि मेरे क्या आते हैं? सर्वनाम में आ जाता है, मेरे रिश्तेदार। आगे है, अशुद्ध संधि वाला विकल्प बताना भाई, जो गलत है, जिसमें गलत संधि प्रयोग हुई है वो बताना। मद प्लस में उन्नत, मदोन्नत, ठीक है भाई, गुण संधि हो जाएगी। ठीक है। विद्वत प्लस में मुख, विद्वन मुख, ठीक है। तत् प्लस में उपरांत, तदोपरांत। देखते हैं, सठ प्लस में आयतन, षडायन, ठीक है ये भी। तो हमारा ये गलत है भाई। आपको पता है तय उ, ठीक है। तो देखो इसमें ऊ लग जाएगा, क्योंकि ये आधा है, तो इसका बन जाएगा तय द, ठीक है। तय है, अपने तीसरे वर्ण में चला जाएगा ये, तय 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 द हो जाएगा, और द के नीचे ऊ की मात्रा लग जाएगी ये री, और उपरांत, तदु उपरांत, ठीक है, तदु उपरांत बन जाएगा हमारा। तो ये क्या है? गलत है। देख लो भाई, आगे ये है तदु उपरांत, बिल्कुल इसका ठीक है। अगला है, किस विकल्प में तत्पुरुष समास नहीं है? तत्पुरुष समास नहीं है भाई, वो बताना है। ठीक है, 3 में तो है लेकिन 1 में नहीं है। वाक चातुर्य, वाक चातुर्य क्या होता है भाई? जो बोलने में चतुर हो। क्या? बोलने में चतुर हो, वो क्या कहलाएगा? वाक चातुर्य। और में आ गया तो क्या है? तत्पुरुष समास है। अगला देखते हैं, तीर्थाटन, ठीक है, तीर्थ के लिए टन, यानी तीर्थ के लिए जाना, के लिए आ गया, तत्पुरुष समास है। अरण्य रोदन, ऐसा रोना जिस पर कोई ध्यान न दे, ठीक है, अलग ही प्रकार से रोना, ऐसा रोना जिस पर कोई ध्यान न दे, तो इसमें भी क्या है? तत्पुरुष समास। लेकिन मीन केतु में क्या है? तत्पुरुष समास नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है? बहुव्रीहि समास है, बहुव्रीहि समास है। क्योंकि मीन केतु क्या होता है? कामदेव का, ठीक है, मीन केतु किसको कहते हैं? कामदेव को, ठीक है, इसलिए क्या है? ये बहुवीर्य समास है। अगला भाई, तत्सम तद्भव की दृष्टि से असंगत विकल्प बताना है। जो असंगत है यानी गलत है, उसको आपको बताना है। वार्तक का बैंगन, बिल्कुल ठीक है। लोमसा, यही क्या है? गलत है। मस्तक माथा होता है, संठिका सोठ होता है, ठीक है। अगला है, वर्तनिक दृष्टि से अशुद्ध, अब फिर गलत बताना। देख लो भाई, इसमें गलती गलत पूछे, अशुद्ध अशुद्ध, ठीक है। विद्वता देखते हैं भाई, गीतांजलि, ये भी गलत है। पक्षीगण, बिल्कुल ठीक है भाई। स्वामी भक्त, बिल्कुल ठीक है। तो भाई इसके ए और बी दोनों गलत है, क्योंकि विध है, वह विधवता, और गीतांजलि में आएगा छोटी की मात्रा, गीतांजलि, ठीक है। तो पहला और दूसरा दोनों ही क्या है? गलत है।
किस विकल्प में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है? ठीक है भाई, हुआ है वो बताना है। तुम सब आ गए, अच्छे कहाँ रह गए थे? तुम सब आ गए, अच्छे कहाँ रह गए थे? जो बाहर खड़ा उसे अंदर बुलाओ। तुम छात्रों के लिए कुछ किताबें ले आओ। तुम छात्रों के लिए कुछ किताबें ले आओ। तो सार्वनामिक विशेषण यही है। कुछ तुम करो कुछ मैं करूँगा। ठीक है, इसमें भी नहीं है भाई, ये है इसमें सार्वनामिक विशेषण सी। सी क्या है हमारा? ठीक है। आगे है, निम्न में से किस विकल्प में गरुड़ का प्राय नहीं, यानी प्रायवाची नहीं है गरुड़ का, वो बताना आपने। तो अहिभोगी गरुड़ को कहते हैं, वैतन्य गरुड़ को कहते हैं, खगनाथ भी गरुड़ को कहते हैं। देख लो भाई, गरुड़ के प्रायवाची अहिभोज्य गरुड़, वैतन्य गरुड़, खगनाथ गरुड़। तो हैरम, ये क्या है हमारा? गलत है। ये हैरम गरुड़ का प्रायवाची नहीं है। ये किसका प्रायवाची है भाई? ये गणेश का प्रायवाची है। हेरम किसका है? गणेश का प्रायवाची है। ठीक है। आगे है, वयोवृद्धि शब्द में संधि है। तो वय प्लस में सॉरी भाई एक मिनट, वय है प्लस में वृद्धि, ये बनेगा वयोवृद्धि। तो इसमें विसर्ग संधि है। आगे है, किस विकल्प में दो उपसर्गों का प्रयोग नहीं हुआ? ठीक है, तो किस में नहीं हुआ भाई? सहगामिनी में दो उपसर्गों का प्रयोग नहीं हुआ है और सभी में हुआ है। अगला है, अशुद्ध वाक्य चुनिए। जो गलत है वो बताना हमने। ठीक है, आपसे मिलकर मुझे आनंद का आभास हुआ। आभास नहीं होता भाई, अनुभव हुआ। ठीक है, यही क्या है? गलत है और सारे ठीक है। पढ़ लेती हूँ लोग। मेरठ में कई दर्शनीय स्थल है। यह छात्रवृत्ति केवल छात्राओं के लिए है। मैं अपना मत स्पष्ट करना चाहता हूँ। ये सभी ठीक है। पहला ही क्या है? गलत है। किस वाक्य में इच्छावृत्ति का प्रयोग हुआ है? इच्छावृत्ति का आपको पता भी, जो हम अपनी इच्छा से कहते हैं, जैसे आशीर्वाद वगैरह देना हो गया उसमें। तो पहला ही आ गया भाई, ईश्वर तुम्हारा भला करे। ये क्या है? इच्छावृत्ति है। मेरी इच्छा है तुम सभी एस्टेट पास हो जाओ। निम्न में से भाववाच्य चुनिए। ठीक है, जो भाववाच्य है वो बताना है। गर्मियों में रोज नहाया जाता है। नानी दोबारा, दोबारा क्या हो गया भाई? कर्मवाच्य हो गया। कुत्ता सारी रात, कुत्ता क्या हो गया? कर्ता हो गया। किसानों दोबारा, फिर दोबारा आ गया, क्या हो गया? कर्म हो गया। तो गर्मियों में रोज नहाया जाता है, ये क्या है? भाववाच्य। ये निम्न में संकर शब्द किस विकल्प में नहीं है? देखो भाई, कल मैंने आपको करवाए थे, शब्द करवाया मैंने कल आपको कंप्लीट हिंदी व्याकरण की क्लास। आप प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे चैनल पर, जाके देख सकते हैं। कल मैंने शब्द आपको करवाया और मैंने सभी करवाए हैं। तो विज्ञानदाता में ही नहीं है। संकर शब्द क्या होते हैं? जो दो भाषाओं से मिलकर बने हो। ठीक है, जैसे डबल रोटी, डबल इंग्लिश का हो गया, प्लस में रोटी हिंदी का हो गया। आम चुनाव, ठीक है, हिंदीकरण, हिंदी फारसी का हो गया, और करण हिंदी का हो गया। ठीक है, ऐसे दो भाषाओं से मिलकर जो बनते हैं उसको संकर शब्द कहते हैं। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का, वह दिन भर लिखता रहा वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विशेषण क्या है? वह दिन भर लिखता रहा, प्रयुक्त क्रिया विशेषण दिन भर। दिन भर क्या होता है? दिन, काल, ठीक है, कालवाचक। ठीक है, रीति में भाई किसी के बारे में बताना, स्थान के बारे में बताना। परिमाण का आपको पता है क्या होता है? नाम, माप, तोल वगैरह, उसकी पहचान कराए तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आज मैंने, ठीक है, पहला क्वेश्चन है, इस वाक्य में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग हुआ है। किस वाक्य में हुआ भाई? ये बताना है। तो वह अनीता राधा से मधुर गाती है। अगला क्वेश्चन है, अक प्रत्यय युक्त पद नहीं है। तो क्या नहीं है? लड़ाक। भाई इसमें क्या है? लड़ प्लस में आक, तो क्या है ये? लड़ाक। विधायक में भी अक प्रत्यय है।
प्रेरक में भी, अप्रत्ययनिंदक में भी। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में नित्य पुल्लिंग संज्ञा है? नित्य पुल्लिंग संज्ञा बतानी है भाई। इसमें खरगोश में है। गिलेरी क्या है? स्त्रीलिंग। बटेर क्या है? स्त्रीलिंग। और कोयल क्या है? स्त्रीलिंग। अगला है, समास विग्रह की दृष्टि से अनुचित विकल्प चुनिए। अनुचित बताना यानी गलत बताना भाई। मातृ भक्ति, माता के लिए भक्ति ठीक है। वाग्यवीर, वाक में वीर ठीक है। इंद्रिय जय, इंद्रियों के लिए जय, यही क्या हमारा गलत है। जीव दया, जीवों पर दया। तो इंद्रिय जय, इंद्रियों के लिए जय नहीं होता, इंद्रियों पर जय होता है। क्या होता है? इंद्रियों पर जय। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गलत समास विग्रह बताना है। क्या बताना? गलत समास विग्रह। दूर के लिए दर्शन, यही क्या हमारा गलत। इसमें क्या आएगा? दूर के दर्शन, वो क्या होता है? दूरदर्शन। ठीक है। और ये ठीक है। दूर से आगत, दुरागत। पाठ के लिए शाला, पाठशाला। भाषा के लिए मंडप, सभा मंडप, ये भी ठीक है। सभा के लिए मंडप, सभा मंडप। नाम धातु क्रिया नहीं है, तो कौन सी नहीं है? सजाना नहीं है। लत से लतियाना, झूठ से झुठलाना, गली से गलियाना। वाच्य उच्चारण की दृष्टि से वर्ण उच्चारण की दृष्टि से बेमेल चुनिए। ओ औ कंठोष्ठ होता है, वह फै दंतोष्ठ होता है, डैड है मूर्धा होता है, लेकिन द और ध तालु नहीं होता। क्या होता है? दंत होता है। ठीक है। तालु क्या होता है? ईचु यशानाम तालव्य। तालु की मैंने ट्रिक बताई थी। ईचु यश, ईचु यशानाम तालव्य। ठीक है। तो इसमें देखो भाई, जो ई है और च वर्ग वाले जितने भी वर्ण आते हैं वो इसमें होते हैं। ये होता है इसमें, और श होता है तालु में। ठीक है। मैं चैनल पे ये वीडियो अपलोड कर रखी है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। इससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। किस विकल्प में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो भाई देखो, किस में नहीं हुआ है? अनुस्वार में हुआ है, अनु प्लस में स्वर, अनु प्लस में सेंग में हुआ, अनु प्लस में शासित में हुआ, लेकिन इसमें नहीं हुआ अनुदार में। तो इसमें क्या आएगा? अन प्लस में उद्दार। अगला है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध बताना है। 53 ठीक है। अंत्याक्षरी ठीक है। इसमें दोनों न और त आधे ही होते हैं। चिपकली ठीक है, लेकिन आजमाइश गलत है। क्या होता है? आजमाइश, आजमाइश होता है भाई। अगला क्वेश्चन हमारा 40वां, अनिश्चयवाचक सर्वनाम वाला वाक्य चुनिए। जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है वो बताना इसमें। तो इसमें सीधा सीधा दिख रहा है, दाल में कुछ काला है। कुछ क्या है हमारा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला है, सु उपसर्ग रहित पद चुनिए। रहित क्या होता है? जिससे अलग हो। तो स्वस्थ क्या है? गलत है। इसमें क्या आएगा? सो प्लस में स्वस्थ। ठीक है। और सुसुप्ति, सु प्लस में सुसुप्ति। ठीक है। और सु प्लस में अल्प, सवलभ। और सु प्लस में सु प्लस में पोस्टल। अगला है, किस विकल्प में व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है? तो सीधा सीधा दिख रहा है, वागीश में हुआ। वाक प्लस में ईश्वर। ठीक है। धातुष्मा में क्या है? दीर्घ संधि है। पूर्णोपमा में दीर्घ संधि है। और अर्धमरा में क्या है? गुण संधि है। अगला क्वेश्चन हमारा, संधि विच्छेद की दृष्टि से असंगत चुनिए। अब संधि विच्छेद की दृष्टि से असंगत बताना भाई।
तो फनी प्लस में इंद्र, फनिंद्र, यही क्या हमारा गलत है। फनी प्लस में इंद्र ऐसे आएगा, ये ठीक है, ये ठीक है। सुधि प्लस में इंद्र सुधिंद्र, रजनी प्लस में इस रजनीश, अभी प्लस में इस अभिष्ट। अगला है टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया है। तो इसमें कौन सी क्रिया भाई? क्रियार्थक। ठीक है, क्रियार्थक क्रिया क्या होती है? जब क्रिया संज्ञा की तरह प्रयुक्त हो तब वहाँ क्या होती है? क्रियात्मक क्रिया होती है। ठीक है, जब कोई क्रिया संज्ञा की क्रिया प्रयुक्त होती है तो वहाँ पे क्रियार्थक क्रिया होती है। देखो ये क्रिया है टहलना, लेकिन ये संज्ञा की तरह आई है, इसलिए यहाँ पे क्या है? क्रियार्थक क्रिया है। अगला भी प्रत्येक की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। हथ प्लस में ओढ़ी हथौड़ी, अनु प्लस में एक आणविक, साप प्लस में ओला सपोला, भांग प्लस में एड़ी भंगेड़ी। तो पहला ये हमारा क्या गलत है? हथ प्लस में ओढ़ी, ये गलत है। हाथ प्लस में ओढ़ी, ये क्या होगा? हथौड़ी। और सारी ठीक है। अनु प्लस में एक आणविक, साप प्लस में ओला सपोला, भांग प्लस में एड़ी भंगेड़ी, ये सभी क्या है? ठीक है। ठीक है भैया, तो आज हमने 2021 का जनरल पेपर कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चनों से। पहला क्वेश्चन है, किस भाववाचक संज्ञा का निर्माण व्यक्तिवाचक संज्ञा से हुआ है? तो भाई किसका हुआ है व्यक्तिवाचक संज्ञा से निर्माण? ऐश्वर्य का हुआ। बचपन का भाववाचक संज्ञा से हुआ, कैशोर्य का भाववाचक से हुआ, मातृत्व का जातिवाचक से हुआ। ठीक है भाई। अगला है हमारा, किस विकल्प में संकेतार्थक वाक्य है? संकेतार्थक बताना भाई। प्रियतम मेरा मित्र है, गलत है। यदि तुम आओगे तो मैं चलूं, हो सकता है कल मौसम ठीक हो, राजेश अपना कमरा साफ करो। तो आपको पता है संकेतार्थक क्या होता है? यदि तुम आओ तो मैं चलूं। ठीक है, किसी चीज़ की तरफ संकेत करना, यदि तुम आओगे तो मैं चलूँगा। अगला है, प्रत्यय की दृष्टि से किस शब्द की रचना अनुचित है? अनुचित क्या होता है? गलत है। मुरेला, इला, कंटीला, इला, विलीन, इन, ससुराल, आल। तो आप सभी को पता है मुरेला में इला एला प्रत्यय है, कंटीला में इला है, लेकिन विलीन में प्रत्यय नहीं है, उपसर्ग है वी प्लस में लीन, विलीन। तो ये उपसर्ग से बना हुआ है, इसलिए यही गलत है। अगला है, समास विग्रह की दृष्टि से कौन सा विकल्प उचित है? अब इसमें भाई ठीक बताना है उचित। हथकरघा, हाथों से चलने वाला करघा। भुजंग, भूमि में जन्म लेने वाला। देशभक्ति, देश के द्वारा भक्ति। पशु बलि, पशु के लिए बलि। तो इसमें से हमारा ठीक कौन सा है? ए, हथकरघा, हाथों से चलने वाला करघा। आपको पता भुजंग, भूमि पर चलने वाला। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। पशु बलि, पशु की बलि, ये होता है हमारा ठीक। अगला है 35। में है भाई, निम्न में से कौन सा शब्द अनुपसर्ग से निर्मित है? नहीं है। अनुपातिक है, अनुदात है, अनुदित या अनुरंजक। तो आप सभी को बताना है अनु शब्द से बना हुआ उपसर्ग नहीं है। ठीक है, तो अनुदात नहीं है और सभी अनु से बने हुए हैं। अगला है हमारा 36वां, पता नहीं क्या हो रहा है भाई आज इसमें। है हमारा, निम्न में से किस विकल्प का कथन गलत है? गलत बताना है। रे का उच्चारण स्थान मुर्दा होता है, ठीक है। विसर्ग ध्वनि की गणना नासिक वाक्यों में की जाती है, ये हमारा गलत है। नासिक में नहीं की जाती भाई, कंठे में की जाती है, कंठे ध्वनियों में की जाती है। ठीक है, कंठे में।
किस विकल्प के सभी शब्द विदेशज है? तो देखो भाई, लाजवाब मशीन पवन हिंदी का आ गया, कारीगर अतिशयोक्ति हिंदी का है, ये मुमकिन अमुमकिन पक्षवार का है, पक्षवार हिंदी का है। इसमें सारे विदेशज है। डी, किस्सा भी विदेशज है, सकूल भी और हमला भी। ठीक है, अगला है हमारा पर्यायवाची शब्दों के संदर्भ में असंगत बताना है। ठीक है, असंगत बताना भाई हमने। जीव का वाचा रचना, जीव का वाचा रचना वाणी। ठीक है, अहंकार का दम भी होता है, द्रव्य भी होता है और मत भी होता है, ये भी ठीक है भाई। किरण का रश्मि मयूख प्रभाव होता है। कौवे का प्रियंक मधुदूत या अतिस्वरो, ये हमारा गलत है, क्योंकि अतिस्वरो तो जो मीठा बोलते हैं उसका होता है, या उसका कह सकते हैं हम सोम रस वगैरह का होता है। किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है? परिमाणवाचक विशेषण बताना भाई। मैं नीली कमीज नहीं पहनता। इस बार, अब इसके नीली कमीज के बारे में बताया, गुणवाचक विशेषण हो गया। इस बार बारिश में बहुत ओले गिरे। देखो भाई, बहुत ओले गिरे, तो ये क्या है? अपरिमाणवाचक विशेषण, यही हमारा ठीक है। अगला है विपत्ति के समय थोड़ी भी सहायता होती है, उक्त वाव की व्यंजक लोकोक्ति चुनिए। विपत्ति के समय थोड़ी सहायता भी बड़ी होती है, उक्त भाव की व्यंजन लोकोक्ति चुनिए। डूबते को तिनके का सहारा। ठीक है, अगला देखो, चुपड़ी और दो 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात, आम के आम गुठलियों के दाम। तो पहला ही आएगा, डूबते को तिनके का सहारा। ठीक है, अगला है भाई आपका 41 है आपका। किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है? तुम्हारी पुस्तक यह नहीं वह है, मैं अपना कार्य कर रहा हूँ, जिसने भी खाया है सराहा है, मेरे को कुछ भी याद नहीं है, यही गलत है भैया। अशुद्धि पूछ रखी ना, गलत यही है, मेरे को कुछ याद नहीं है, मुझे कुछ याद नहीं है, ये आएगा। अगला है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा 42। विलोम शब्द की दृष्टि से अनुचित शब्द युग्म बताइए। अनुचित बताना भाई। अभी भी बद का नेकी होता है, दुष्चरित्र ये कुछ नहीं होता, यही गलत है। दुष्चरित्र का होता है सदचरित्र, सदचरित्र। ठीक है, अगला है क्रिया के संबंध में कौन सा युग्म अनुचित है? भिखारी सड़क पर चिल्ला रहे हैं, ये क्या है? अकर्मक, क्योंकि चिल्लाने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? भिखारी पे, सड़क पे नहीं पड़ रहा भाई। राधा श्याम को पत्र लिखती है, इसमें द्विकर्मक है, श्याम और पत्र। सकर्मक क्रिया, बगीचे में मोर नाच रहा है, ये है सकर्मक क्रिया, नहीं है अकर्मक क्रिया, क्योंकि नाचने का प्रभाव मोर पे नहीं पड़ेगा, बगीचे पे पड़ेगा। ठीक है, वह अगला है, देखो भाई, वह विद्यालय से आकर खाना खाएगा, इसमें पूर्वकालिक क्रिया है। वह विद्यालय से आएगा फिर खाना खाएगा, इसमें क्या है? पूर्वकालिक। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस विकल्प में संधि विच्छेद अनुचित है? ठीक है भाई, अनुचित बताना है। बहिरेकता, बही प्लस में एकता, आशिर वर्चन, आशिर प्लस में वर्चन, रीति रंजस, रति प्लस में रंजस, तत्चर्या, तप प्लस में चर्या। अब आप सभी को पता है, देखो विसर्ग संधि में विसर्ग हट के रह हो जाता है, तो इसका विसर्ग का चढ़ के इस पे हो गया, इसका होके इस पे हो गया और इसका होके इस पे हो गया। ठीक है, तो हमारा गलत क्या है? रतिरंजस। अगला है, निम्न में से किस मुहावरे का अर्थ संगत नहीं है? नहले पर दहला मारना, करारा जवाब देना, ठीक है। बत्तीसी बंद होना, चुप हो जाना, ठीक है। सिर का पसीना पाँव तक आना, कठिन परिश्रम करना। थाली का बैंगन होना, ये हमारा क्या है? गलत है।
थाली का व्यंजन होना क्या होता है? एक स्थान पर स्थिर न रहना, एक स्थान पर स्थिर न रहना, न रहने वाला, ठीक है, न रहने वाला, ठीक है भाई। तो आज की आपको क्लास जनरल हिंदी का पेपर करवा रही हूँ। तो पहला क्वेश्चन है आपका, उच्चारण की दृष्टि से ग व्यंजन की ध्वनिगत विशेषता है। देखो भाई, ग व्यंजन की पूछी है ध्वनिगत विशेषताएं, तो कंठ, सघोष और अल्पप्राण, ये हमारा ग व्यंजन होता है। क्योंकि आपको सभी को पता है भाई, ग जो है हमारा कंठ है, क ख ग घ, ठीक है, ग तीसरे नंबर पे आता है। और हमारा सघोष वर्ण भी ग है। देखो, सघोष में तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण, ठीक है, ये आते हैं। और हमारा आप सभी को पता है ग वर्ग क्या है? तीसरा है। और ऐसे ही अल्पप्राण में भी पहला, तीसरा और पांचवा आता है, और तीसरा हमारा ग है। तो इसलिए हमारा आंसर होगा सी, ठीक है। अगला है, वचन की दृष्टि से कौन सा युग्म सही है? तो देखो, दर्शन का दर्शनों नहीं होता और निदर्शन रहता है, प्राण का प्राणों नहीं होता, प्राण रहता है, नारी का नारी होता है, यही हमारा ठीक। अगला है, ग्रीस शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि है इसमें। जानवी शब्द का प्राय क्या है? इसका है मंदाकिनी, प्रायवाची पूछ रखा है इसमें। अगला है, सरसिज शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें अलुक तत्पुरुष समास है। विलोम की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। गस्त का मुक्त होता है, विष्टि का समष्टि होता है, वर्चिन का प्राचीन होता है, लेकिन आवर्भाव का तिरोभाव नहीं होता, तिरोभूत नहीं होता, तिरोभाव होता है, तिरोभाव, ठीक है, ये होता है इसका। तो हमारा आंसर होगा सी। अगला भाई हमारा, किस विकल्प में परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो देखो भाई, प्रणव 5 किलो दूध पी गया, इसमें ही हुआ हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिज्ञासा का सटीक समानार्थी बताइए। तो ज्ञानेप्सा, ये बिल्कुल सटीक है, क्योंकि ज्ञानेप्सा ही का अर्थ ही जिज्ञासा होता है। अगला है, यह आपका महात्म्य है। वाक्य में प्रयुक्त महात्म्य शब्द कौन सी संज्ञा है? तो ये भाववाचक संज्ञा है। सामने जो बड़ा सा घर दिखाई दे रहा है वह मेरा है, वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? ठीक है, तो इसमें किसका हुआ भाई? निज का हुआ, क्योंकि इसमें क्या पूछ रखा भाई, वह मेरा घर है, वह मेरा है, ठीक है। और आप सभी को पता है, जहाँ मेरा आ जाए, मुझे आ जाए, मेरे को आ जाए, ठीक है, हमको आ जाए, वो सभी क्या आता है? निजवाचक में आता है। मैं आप सभी को हिंदी व्याकरण की सारी क्लासेस करवाऊंगी, जितना भी हिंदी व्याकरण का हमारा सिलेबस है मैं सारा करवाऊंगी, हिंदी साहित्य करवाऊंगी, साथ के साथ आपको यूजीसी नेट की तैयारी करवाऊंगी, एस्टेट की तैयारी करवाऊंगी, एनवीएस की, केवीएस की, सभी क्लासें आपको इस चैनल पे मिलेगी। और आशा करती हूँ आपको मेरी क्लासें पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। किस विकल्प में भाववाचक तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो सौजन्य में हुआ है। किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ? तो अनुगम में नहीं हुआ, अलग ही दिख रहा है अनु, इसमें अनु का हुआ है, अनु प्लस में गमन, ठीक है। ये अगला है, क्रिया की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। तो रमेश पत्थर लिखवाता है, तो रमेश क्या लिखवाता है भाई? पत्थर लिखवाता है, ये क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया है। बालक छत पर खड़ा है, अकर्मक है, क्योंकि छत पर खड़े होने का प्रभाव बालक पे पड़ रहा है, इसमें कोई क्रम नहीं है, अकर्मक है। अगला है, अध्यापक बालकों को हिंदी पढ़ा रही है, द्विकर्मक है। अध्यापक ने कौन से काम किया? एक तो बालक को हिंदी पढ़ाने का, और दूसरा क्या है? हिंदी पढ़ाने का। तीसरा है, परिणीता जोर जोर से हंस रही है, सहकर्मक है। ये हमारा क्या है? गलत हो गया, क्योंकि परिणीता जोर जोर से हंस रही है, तो हंसने का प्रभाव किस पे पड़ा है? परिणीता पर पड़ा है, इसलिए हमारा आंसर डी है। विसर्ग ध्वनियों का प्रयोग किन शब्दों में होता है? तत्सम शब्दों में होता है। साधवाचरण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो साधु प्लस में आचरण, यही हमारा सही संधि
विच्छेद है। तो इस प्रकार आपका 2022 का जनरल पेपर कंप्लीट होता है। पेपर की जनरल हिंदी करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा संधि शब्द का युग्म सम्मिलित नहीं है। देखो भाई, इसमें भी नहीं है, नहीं बताना है हमने। नहीं है अजंत, ये है हमारी व्यंजन संधि का। वयोवृद्ध है विसर्ग संधि का। महोदय है वृद्धि संधि का। ठीक है, देखो इसमें वृद्धि में 2 मात्राएं हैं, विसर्ग में वह प्लस में वृद्ध होता है और अज प्लस में अंत, ये है हमारी व्यंजन संधि। ठीक है, और तजो प्लस में पुंज, ये गुण संधि, गुण स्वर संधि नहीं है। ठीक है, ये हमारा एक समास है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा, किस विकल्प के शब्दों में वर्तनी अशुद्धि नहीं है। भाई हमने अशुद्धि नहीं है वो बताने हैं, यानी शुद्धि बताने, किस में शुद्धि है हमारी। ठीक है, तो भाई शुद्धि है, देखो शुद्धि जन गलत लिख रखा है, शताब्दी गलत है, शताब्दी ऐसे होता है शताब्दी। ठीक है, और चंद्रमौली ठीक है, पुत्रेषणा गलत है, भार्यापति ठीक है, शुभेशी गलत है। तो इसमें हमारे सभी ठीक है, साधुवाद और सुरसरी। ठीक है, अगला है, वाक्यांश के लिए एकल शब्द के संबंध में कौन सा युग्म असंगत है, यानी हमें गलत बताना है। ठीक है, हमारा 33 का। ठीक है, इसमें भाई हमारा गलत है, एक तो हमारा गलत पहले वाला है, जिसे वहन करना कठिन हो, दुर्विभाव नहीं होता। ठीक है, एक हमारा है, जिसे किसी ने न सूंघा वो तो अनाघार्थी होता है, कोई काम करने की इच्छा, ये भी गलत है हमारा, विजय प्राप्ति की तीव्र इच्छा, ये है विजिकित्सा। ठीक है, तो आयोग ने पिछली बार हमारा 2023 टीजीटी भाषा जनरल भाषा में हिंदी के 33वें क्वेश्चन के ए और सी आंसर दोनों ठीक माने थे। अगला है, निम्न में से कौन सा शब्द धनुष का पर्यायवाची नहीं है। देखो भाई, धनुष का पर्यायवाची नहीं है, और देखो चाप भी धनुष का पर्यायवाची है, कामूर्ख भी धनुष का पर्यायवाची है, सरासन भी धनुष का पर्यायवाची, लेकिन कासार धनुष का पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि कासार भी होता है कोई छोटा तालाब हो गया, भाई छोटा तालाब बोल देते हैं, छोटा तालाब। ठीक है, या वही जैसे गांव देहात में बोल देते हैं पोखर। ठीक है, पोखर। ठीक है, ये होता है क्या, कासार। अगला है, नीम हकीम खतरे जान उक्त लोकोक्ति का सही अर्थ है। देखो भाई, सही बताना है आपके बारे में। ठीक है, नीम हकीम खतरे जान, पहला ऑप्शन है अपना, पहले सवार्थ बाद में परमार्थ, ये क्या है, गलत। अल्प ज्ञान खतरनाक होता, बिल्कुल ठीक है ये। ठीक है, जो अल्प ज्ञान है वो खतरनाक होता है, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है नीम हकीम खतरे जान। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है हमारा 36, किस क्रमांक में कादम्बरी कादम्बनी शब्द युग्म सही है। अब की बार क्या बताना है, सही है। ठीक है, देखो भाई, कादम्बरी होता है शराब और कादम्बनी होता है घटा। ठीक है, ये देखो भाई, कादम्बरी जो बाण भट्ट की प्रसिद्ध कृति का नाम भी है। ठीक है, और इसका संदर्भ किससे होता है, शराब से होता है, जबकि कादम्बनी बादलों की श्रृंखला या घटा को कहते हैं। अगला है, संज्ञा के संबंध में कौन सा कथन संगत नहीं है, फिर नहीं आ गया। ठीक है, कौन सा नहीं है भाई, व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग सदैव आदर्शार्थक के अतिरिक्त एक वचन में होता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम जातिवाचक में आदर्शवाचक बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन व्यक्तिवाचक में नहीं होता, एक वचन में होता है। अगला है, हमें क्या बताना है, गलत बताना है। ठीक है, देश त्योहार नदी उक्त व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण, यही क्या हमारा गलत है।
ठीक है। द्रव्यवाचक तथा समूहवाचक जातिवाचक संज्ञा के ही अलग से 2 उदाहरण होते हैं। जातिवाचक संज्ञा के बाद द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा आती है। ठीक है। विद्वता, पांडित्य, उक्त यौगिक भाववाचक संज्ञा। ठीक है, ये भी इसमें हमारा गलत है। देश, त्योहार, नदी, उक्त जातिवाचक संज्ञाएं नहीं होती, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं नहीं होती, सॉरी, ये होती है जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में तो जैसे आ गया हमारा राम का नाम आ गया। ठीक है। और जैसे महाभारत आ गई। ठीक है, जो स्पेशल होते हैं ना वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। और जैसे त्योहार मनाए गए, ठीक है, देश होता है, ये इसमें आते हैं जातिवाचक संज्ञा में। अगला, विलोम शब्द के संबंध में कौन सा युग्म असंगत है? अब फिर आ गया असंगत। ठीक है। घमंडी, जो घमंडी था, विनीत, ये ठीक है। चिरायु और दीर्घायु, ये क्या है? ये विलोम नहीं है, इनका समान अर्थ होता है। चिरायु का भी लंबी आयु और दीर्घायु का भी लंबी आयु। ठीक है, दोनों का क्या होता है? समान होता है। इसलिए हमारा असंगत होएगा चिरायु, क्योंकि ये विलोम नहीं है। और सारे तेजस्वी निषेध होता है, तारुण्य वार्धक्य होता है। ठीक है। अगला है, उपसर्ग की दृष्टि से किस विकल्प का शब्द युग्म असंगत है? ठीक है। अब इसमें देखो भाई, उपसर्ग की दृष्टि से बताना है। उपसर्ग की दृष्टि से निर के उपसर्ग देखो, निर प्लस में आकार। और इसमें देखो उपसर्ग निर प्लस में आकरण। ठीक है, निराकरण। ठीक है। अगला है निर प्लस में अपराध, निरपराध हो गया। ठीक है। अगला है अनु प्लस में उदित, अनुदित। और अनु प्लस में वेशन, एसन। ठीक है, ये गलत है भाई, सी, क्योंकि देखो पर प्लस में अर्थ आएगा। ठीक है, पर प्लस में आश्रित आएगा। ठीक है, आश्रित, इसलिए गलत है। सुदूरी, ठीक है, ये ठीक है। अगला है 40वां हमारा, सर्वनाम के संबंध में कौन सा युग्म संगत नहीं है? फिर संगत नहीं है। ठीक है। मैंने आज व्याकरण पढ़ा। ठीक है, मैंने, ये क्या है? पुरुषवाचक होता है। ठीक है। कमरे में कोई हंस रहा है, कोई हमें पता ही नहीं है, निश्चय, अनिश्चयवाचक हो गया। ठीक है। अगला है, इसी ने मेरी जिंदगी बचाई थी। ये प्रश्नवाचक नहीं है भाई। प्रश्नवाचक में तो आपको पता है क्वेश्चन के प्रश्न क्या जाता है, क्या से होता है, कौन से होता है, लेकिन ये नहीं है, ये हमारा गलत है। वह स्वयं को सुधार रहा है, ये क्या है? निजवाचक। ठीक है, वह स्वयं को सुधार रहा है, स्वयं पूछा, इसमें निज है। अगला, तत्पुरुष समास का कौन सा समस्त पद अपने युग्म से सही सुमेलित नहीं है? ठीक है। अब इसमें पूछा है तत्पुरुष समास का कौन सा, तत्पुरुष समास का बताना भाई। पहला ही है गुरु दक्षिणा। ठीक है, ये बहुव्रीहि समास है। जैसे ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अगला, विशेषण के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है। भला, दानी, दुष्ट, उक्त गुणवाचक विशेषण है, ये भी ठीक है हमारा। हमें क्या बताना भाई? असंगत बताना है, ध्यान रखना है इस बात का। अगला है, कक्षा में 60 छात्र पढ़ते हैं। ठीक है भाई, संख्या बता दी है, संख्यावाचक है ये विशेषण, संख्यावाचक। ठीक है, 60। संकेतवाचक विशेषण में किसी वस्तु की नाप तोल नहीं भाई, नाप तोल नहीं, ये हमारा गलत है। और इसमें गलती पूछ रखा था, संकेत किया जाता संकेतवाचक विशेषण में, नाप तोल नहीं बताया जाता। नाप तोल परिमाणवाचक विशेषण में बताई जाती है, परिमाण। ठीक है, इसे बताया जाता है नाप तोल। अगला है, निम्न में से कौन सा शब्द अपत्यवाचक तदित प्रत्यय से निर्मित नहीं है? ठीक है, अपत्यवाचक तदित प्रत्यय क्या होता है? जिसमें भाई जैसे
हमारे पूर्वज है, हमारे पिता है, उनकी तरफ संकेत किया जाए, उनको कहते हैं अपत्यवाचक तदित प्रत्यय। अब इसमें है वेधव्य, ठीक है, सॉरी, वेधव्य, ठीक है। ये क्या है? ये विधवा से बना हुआ शब्द है, ठीक है, तो ये अपत्यवाचक नहीं है। वेतन्य, कौरव, वासुदेव, ये है अपत्यवाचक, क्योंकि वासुदेव, अब वेतन्य हो गया, कौरव हो गया, वासुदेव हो गया, व्यक्तियों के नामों से जुड़े हुए हैं और उनके पिता और पूर्वजों का उनकी तरफ संकेत है, इसलिए ये क्या है? अपत्यवाचक है। अगला है ग, ल तथा ब उक्त वर्णों का क्रमशः उच्चारण स्थान बताइए। चलो भाई देखते हैं। अब ब बोल के देखो, ब किससे होता है? ब, ओष्ठ। हाँ, एक और आपने बात बताना, क्रम से पूछा इन्होंने, अलग अलग नहीं पूछा, पहले ग का बताना, फिर ल का, फिर ब का। तो हम सबसे पहले से बात करते हैं ब क्या होता है? ओष्ठ। अब पीछे ब है तो ब में ओष्ठ, बेतालु आए, दोनों कट गए क्योंकि पीछे है। अब ब में से देखो, इनमें से दोनों में से क्या होता है? ल कहाँ लग रहा है? देखो, ल दंत, ठीक है, ये दंत तो हमारा तीसरा ठीक है। और ग क्या होता है? कंठ, ठीक है। अगला देखो, किस विकल्प का वाक्य पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण नहीं है? उदाहरण नहीं है भाई पूर्वकालिक क्रिया का, ठीक है, पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण नहीं है, ठीक है। हमें ये देखना पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है। अभी एक काम कर दिया और उसके साथ ही दूसरा काम शुरू कर दिया, ठीक है। पहले देखो, राम खेल कर चला गया, अभी राम ने खेल भी लिया और वो चला भी गया है। दूसरा है, तुम्हें ऐसा करना शोभा नहीं देता, यही गलत है, ठीक है, ये क्या है? गलत है, सॉरी भाई। हाँ तो भाई कहाँ थे हम? ये तुम्हें ऐसा करना शोभा नहीं देता, यही क्या है? गलत है, ठीक है। अब देखो, यही पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण, राम खेल कर चला गया, राम खेल लिया फिर उसके बाद चला गया, ये ठीक है। सीता खाना बनाकर जयपुर चली गई, सीता ने खाना भी बना दिया और वो जयपुर भी चली गई, तो इसमें दो क्रिया उसने कर ली है, ठीक है। अगला है, अध्यापक उदाहरण देकर छात्रों को पढ़ाते हैं। भाई अध्यापक क्या उदाहरण भी देते हैं और छात्रों को पढ़ाते भी है, इसमें पूर्वकालिक क्रिया है, ठीक है। तो इसमें नहीं कौन सा है? तुम्हें ऐसा करना शोभा नहीं देता, ये है हमारी पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण नहीं है, ठीक है भाई, ठीक है भाई। इसी के साथ ही हमारा हिंदी का कॉमन पेपर कर रहे भाई। पहला है हमारा क्वेश्चन, किस विकल्प में विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ है? भाई जिसमें विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ है हमें वो बताना, जिसमें नहीं हुआ है। तो तिरोभाव में हुआ है, देखो धान पीछे है और तिर है प्लस में धान, क्या हो गया? तिरोधान। सिरोधार, सिर प्लस में धार्य, विसर्ग आएगा भी, विसर्ग प्लस में धाम। देखो दोबारा देखते हैं इसको, तिर है प्लस में धान, ठीक है। तो ये विसर्ग संधि का क्या है? हमारा उदाहरण है। दूसरा है सिरोधार्य, तो सिर है प्लस में धार्य, ठीक है भाई। अगला है रजोभव, तो रज है प्लस में भव, ठीक है। लेकिन दीपोत्सव में क्या है? हमारा संधि विसर्ग नहीं है। इसमें कौन सी संधि है? इसमें है भाई गुण संधि। कौन सी है? गुण संधि। और इसका संधि विच्छेद क्या होगा? देखो, दीप प्लस में उत्सव, ठीक है, दीप प्लस में उत्सव, तो दीपोत्सव, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 32वां हमारा, हेमंत को खीर अच्छी लगती है, वाक्य किस कारक का उदाहरण है? तो किस कारक का भाई? संप्रदान कारक का है। आप सभी को पता होगा संप्रदान कारक में देने का भाव होता है या हमारी किसी रुचि के बारे में बताया गया जिससे हमें प्रसन्नता मिलती है, हम खुश होते हैं, ठीक है। तो देखो, हेमंत को खीर अच्छी लगती है, तो इसमें क्या है भाई? हमें क्या अच्छा लगता है? तो हमें खीर अच्छी लगती है, तो हमारी रुचि के बारे में बताया गया, इसलिए क्या है यहाँ पे? संप्रदान कारक है। अगला है, एक वचन से बहुवचन बने विकल्प में असंगत बताना है। असंगत बताना भाई,
डाकू से डाकू होता है, वधु से वधुए होती है, भालू से भालू होता है, लेकिन तरबूजा तरबूजो मैंने तो कभी सुना नहीं। ठीक है, यही क्या हमारा गलत है। अगला है वर्तनिक दृष्टि से अशुद्ध, इसमें भी अशुद्ध बताना भाई। दवाइयाँ बिल्कुल ठीक लिखा है, प्राणी विज्ञान ठीक है, मृत्युपरण ठीक है, लेकिन वृत्यानुप्रास गलत है। अगला क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन है भाई हमारा एक सेकंड भाई, क्या प्रॉब्लम हो रही है। अगला क्वेश्चन है किस वाक्य में आज्ञार्थ वृत्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तुम अगर कहते तो मैं ऐसा जरूर करती, इसमें नहीं है। सभी को अप्रिय ग्रह की भावना रखनी चाहिए, ये है भाई। इसमें क्या है, आज्ञा की गई है। अगला है प्रत्यय की दृष्टि से असंगत, असंगत विकल्प बताना भाई। विचारणीय, यही गलत है हमारा, क्या गलत है, और ये सारे हमारे क्या है ठीक है। और देखो भाई वाल्मीकि जो इसमें है, आप सभी को पता है वाल्मीकि की कई बार शुद्ध शब्द पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो वाल्मीकि को अच्छी प्रकार से देख लो आप सभी, वाल्मीकि ऐसा लिखा गया है। और विचारणीय का क्या होगा भाई, प्रत्यय क्या लगेगा इसमें, निये, क्या आएगा, विचार प्लस में निये, क्या हो गया, विचारणीय। अगला क्वेश्चन है किस विकल्प में द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। द्वंद्व में नहीं है भाई, सीधा सीधा दिख रहा है। रुद्रप्रिया में नहीं है, रुद्रप्रिया में क्या है, तत्पुरुष समास का उदाहरण है, तत्पुरुष का उदाहरण है रुद्रप्रिया। ठीक है, इसका क्या होगा, रुद्र की प्रिया, क्या होगा, रुद्र की प्रिया। ठीक है, और सभी में क्या भाई, द्वंद्व समास है। अगला है हमारा क्वेश्चन स्त्री पुल्लिंग की दृष्टि से अनुचित, अनुचित विकल्प बताना भाई हमने। ठीक है, तो क्या है भाई इसमें, कुजड़ा कुजड़िन ठीक है, धोबी धोबिन ठीक है, लेकिन भाई तितर तितरिन नहीं होता, ये मैंने तो आज तक सुना नहीं। ठीक है, पापी पापिन ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन का आंसर रहेगा बी। ठीक है, अगला है भाई हमारा क्वेश्चन 39 है भाई। किस विकल्प में आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है बताना भाई। ठीक है, ठीक है, देखो आ गया, देखो तैयाद आ गया, इससे कोई अक्षर नहीं बनेगा हमारा। ठीक है, आर निकाल लेंगे तो तेंतिक कुछ बनेगा, नहीं बनेगा। ठीक है, इसलिए इसका आंसर ये नहीं है। आतिथ्य, थिथ्य क्या होता है, इसका कोई अर्थ निकलता नहीं। आधिपत्य, इसका भी नहीं निकलता, लेकिन आख्यायिका, ठीक है, इसका क्या निकलता है, अक्षर निकलता है, इसका अर्थ निकलता है। अगला है हमारा क्वेश्चन विलोम की दृष्टि से बेमेल, बेमेल बताना भाई, यानी जो विलोम नहीं है, अलग ही दिख रहा है, खल और दुर्जन दोनों एक ही होते हैं। अगला है पर्यायवाची की दृष्टि से असंगत बताना भाई, यहाँ पे भी पक्षी सुकंत द्विज नवचर ठीक है, बैल ऋषभ होता है, वृषभ होता है, अक्षधर होता है। ठीक है, वेद आम्न्याय तो होता है, लेकिन आगम और आकर नहीं होता, यही हमारा क्या गलत है। हरिण कुरंग पलवंग सारंग, ये ठीक है। अब देखो भाई वेद के कौन कौन से होते हैं, एक तो आमनाय होता है, एक होता है श्रुति, ये भी क्या होता है, वेद का पर्यायवाची होता है, और एक होता है यगांग, ये भी क्या होता है, वेद का पर्यायवाची होता है। आगे है भाववाच्य वाला विकल्प चुनिए। ठीक है, नानी द्वारा कहानी सुनाई गई, नहीं भाई। गर्मियों में रोज नहाया जाता है, यही क्या हमारा ठीक है। आगे भाई हमारा 43वां क्वेश्चन है निम्न में से किस विकल्प में कम शब्द का विशेषणीय प्रयोग किया गया है। कम शब्द का किया गया भी विशेषणीय प्रयोग, तो आज उसने कम खाना खाया। अगला है हमारा किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है। निपात आपको सभी को पता होगा, जिसमें हम किसी बात पर जोर देते हैं तब वो क्या होता है, हमारा निपात होता है। जैसे राम और श्याम दिन भर खेल
दिन भर से खेल रही है, इसमें निपात नहीं है। कविता आज दिल्ली जा रही है, इसमें निपात नहीं है। तुम आज दिन भर सोते ही रहोगे, इसमें क्या है? निपात। और ही क्या है? हमारा निपात है। ठीक है भाई, आगे है हमारा क्वेश्चन। दुर्घटना क्यों और कैसे हुई? वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विशेषण भेद इंगित कीजिए। तो इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है भाई? रीतिवाचक। ठीक है, अगर आप सभी को मेरी क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है, आपको कहीं भी कोई परेशानी आती है तो प्लीज़ कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं। और मेरी क्लास देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।